गुड मॉर्निंग जी सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। तो देखिए मैं सुबह सुबह अपने किचन में लग गई हूँ। टिफ़िन वगैरह मेरे तैयार हो गए थे, ये उसके बाद वाले मैं क्लिप आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने सुबह सुबह मम्मी से दूध मंगा लिया था और आज मैं निकालने वाली खोआ, क्योंकि मैं बनाऊँगी गुंजिया। होली पर सभी के घर में गुंजिया बनती है, किस किस के यहाँ पर बनती है कमेंट करके ज़रूर बनाना। तो मैं भी बनाऊँगी, थोड़ी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मम्मी को चोट लगी हुई है। मम्मी तो हेल्प नहीं कर सकती, तो मुझे खुद से ही काम करने और खुद से ही गुंजिया बनानी है। तो इसलिए मैं किचन में लग गई थी। मैंने सोचा मुझे वो जो हमारी गर्म पानी वाली मशीन थी वो भी हटाई थी मैंने तो, और बर्तन वगैरह मैंने फिर से अलग सेट कर दिया। मैं मतलब थोड़ा चेंजिंग कर रही थी। मैंने सोचा था कि जैसे कि मेरा खोआ भी भुनता रहेगा और उधर मेरा काम भी होता रहेगा, तो इसलिए आज मैं किचन में ही लग गई थी सुबह सुबह। तो आप देख सकते हो मैंने वो बर्तन वाला स्टैंड उधर से इधर लगा दिया, क्योंकि यहाँ से मशीन हट गई थी तो स्पेस खाली बच गया था। ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ दिमाग में मतलब आते ही रहते। कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मतलब कि कर लूँ, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं लग रहा था। ऐसे ही थोड़ी बिजी सी रहती है मम्मी की वजह से भी। फिर बच्चे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, तो अब बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह सभी हो गए हैं ख़त्म, और अब इसलिए मैं लग गई थी सुबह सुबह अपने इस काम में। अगर हम खोआ भूनते हमको तब भी मतलब पास में खड़ा होना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं इसमें लगी हुई थी कि खोआ भी भुन जाएगा और मेरा सभी काम हो जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हो, तो मैं बर्तन वगैरह अपने सेट कर रही थी। मम्मी आई थी, मम्मी भी पूछ रही थी दूध के बारे में, कि मतलब मैंने बोल दिया कि मतलब मैं यहाँ पर काम करती रहूँगी और ये भी करती रहूँगी। मम्मी लेके आई थी दूध, बच्चे वगैरह अभी सो रहे थे कि बच्चे थोड़े लेट उठेंगे। तो मैंने सोचा और काम तो सब बाद में करने ही है। आज मम्मी के सिर वगैरह भी धुलना है मुझको, क्योंकि कल है होली, जैसा कि आपको पता है। तो होली सुबह सुबह फिर मम्मी को नहलाना करना, तो इसलिए वैसे भी मंगलवार है, मंगलवार को सिर नहीं धोते हैं, तो इसलिए मम्मी का सिर भी धुलना है मुझे। कुर्सी पे बिठा के आराम से धो देती है। अब क्या करे, चोट लग जाती है तो करना तो सब पड़ता ही है। अब जब मम्मी को लग गई है तो करना तो है, मुझे ही करना है, और कौन करने आएगा। लेकिन तब भी छोटा छोटा मुझे लगा रहता कि ये कर लूँ ये कर लूँ। तो इसलिए देखिए मैं अपनी किचन साफ़ कर रही थी। एक बार मैं अपना खोआ चला देती हूँ, एक बार ये करती हूँ। मैं गैस पे ही, पहले हम चूल्हे के ऊपर भून लेते थे, लेकिन अब मैं गैस पे ही लगी हुई थी। मतलब हमने चूल्हा रख रखा है ऊपर, तो हम वहाँ पर कर लेते, खोआ वगैरह निकाल लेते थे। मार्केट से भी आ जाता है। मम्मी बोल रही थी कि बना बना ले आऊँ, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती है। दूध तो हम कह सकते हैं कि ये भी प्योर नहीं है, लेकिन थोड़ा ये तसल्ली तो रहेगी कि मतलब खोए में हमारे में कोई मिलावट नहीं है, प्योर बनेगा। तो मतलब कोई चीज़ खाओ तो प्योर खाओ, मतलब मन नहीं करता है कि ऐसे ही कोई भी चीज़ ले लो। तो इसलिए मैंने खोआ निकाल लिया था। और ये मेरे मसाले वाले जो छोटे छोटे डिब्बे में, ये भी साफ़ करने लग गई थी। मैं इनको पहले साफ़ कर दूंगी। वैसे साफ़ मैं इन पे कपड़ा मारती रहती हूँ, लेकिन बाहर निकाल के स्टैंड वगैरह सभी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। मैंने एक गीला कपड़ा ले लिया, उसी से ये साफ़ हो जाते हैं। हल्के से कपड़ा मारो और उसी से ये साफ़ होकर एकदम चमक जाते हैं। मतलब ऐसी प्लास्टिक है, अगर आप नीचे भी गिरोगे तो ये टूटेंगे नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। मतलब सही रेट भी इसके सही हैं, ज़्यादा नहीं है, और बहुत अच्छा मिला है मुझे ये। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। छोटे छोटे जो हमारे मसाले हो जाते हैं, जो हम ज़्यादा तो लेते नहीं है, थोड़े थोड़े यूज में कभी कभार आते, तो वो इसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ। सामने ही दिख जाते हैं, फिर ये भी पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ है और कौन सी ख़त्म हो रखी है। तो इसलिए मैंने ये वाला स्टैंड मंगाया था। देखिए आप, छोटे ये हैं 250 ग्राम वाली, ऐसी हैं ये बोटल्स वगैरह। तो मतलब अच्छे से लग जाती है, घूम जाता है ये चारों तरफ। तो मैं इसे भी साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि खड़े खड़े ये सभी मेरे काम हो जाएंगे। तो इसी में मैं लगी हुई थी। और फिर और भी काम हो जाते हैं, और भी काम करने हैं, तो लगे ही रहते हैं। और लगा रहता कि मम्मी बोल रही थी नहीं रहने दे, तो अकेली कैसे बनाएगी। मैंने कहा कि बच्चों के लिए थोड़ा तो कर ही सकते। तो मैंने सोचा त्यौहार है, त्यौहार पे फिर ऐसे भी रहते तो अच्छा नहीं लगता है। मम्मी मैं थोड़ा कर लूँगी, थोड़ा ही कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप थोड़ा सा ही दूध ले आओ बस, और उसी से खोआ निकालेंगे और उसी से हम गुंजिया बना लेंगे। मेरी बेटी ऐसे कामों में हेल्प कर देती है, तो वो बनवा देगी। जब भी मुझे आज दिन में या रात को टाइम लगेगा, मैं तभी गुंजिया बना लूँगी, खोआ निकाल कर रख लूँगी, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह ही, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसीलिए मैं सुबह लग गई थी कि मतलब एक टेंशन से ख़त्म हो जाएगी कि खोआ मेरा निकल गया है, तो फिर मैं सामान लाकर उसमें कभी भी बना सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने, ये मेरे दिमाग में आइडिया आया था। मैंने, मम्मी उठी जैसे ही, मैंने फिर मम्मी से बोला कि मम्मी आप पहले मुझे दूध ला के दो। तो मम्मी ने इसलिए मुझे पहले दूध ला के दिया।
तो गाइज मेरे सभी वैसे काम हो गए हैं। देखिए मैं सुबह किचन सेट कर रही थी, तो देखिए आप देख सकते हो मेरी किचन भी सेट हो गई है। और मैंने बनाया है खोआ। मैं बनाऊंगी आज गुंजिया, तो इसलिए मैंने सुबह ही खोआ निकाल लिया। अब सबसे पहले मैं काम करती हूँ, मम्मी को नहलाना है, सर धोना है। तो सबसे पहले मैं मम्मी को नहला देती हूँ, सिर धो देती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी। हाँ बेटा ठीक। तो पहले मम्मी को नहला लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं आपसे। तो गाइस देखिए मैं और मेरी बेटी अब रात में लग गई हैं गुंजिया बनाने। देखिए ये मैंने गुंजिया, ये मैंने खोआ ले लिया। मैंने इसमें सूजी नहीं डाली है, बस ड्राई फ्रूट्स वगैरह और खोआ। और ये मेरा आटा, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ी बनानी है और बेटी बनाएगी। मैं यहाँ पर बेलूंगी और इधर एक हमने ये बेड शीट बिछा ली है। बना के पहले इस पे रख देंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। तो लगते हैं बनाने। घी लगने। बस मम्मी मम्मी बस। तो देखिए मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बेल रही हूँ और मेरी बेटी भर रही है। देखिए अच्छे से भर रही है बहुत। और देखिए अभी तो 2-3 ही बनी है, मतलब धीरे धीरे लगे हुए। जब सारी बन जाएंगी दिखाएंगे आपको, उसके बाद हमें इन्हें फ्राई भी करना है। तो देखिए कितने अच्छे से बना रही है। मतलब बच्चे इनका बहुत मन होता है हेल्प वगैरह कराने का। तो देखिए मेरे साथ हेल्प करा रही है। देखिए तो ये इतने मतलब सही से हो जाएंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे इनको। देखिए ये किस तरह से बना रही है, मतलब इसे अच्छे से आती है। अब इस पे ये मैंने इसको मैदा घोल के दे दिए पानी में, पेस्ट बना के। अब इसको इसके चारों तरफ लगाएगी। देखिए हम माँ बेटी बेड पे बैठे हुए हैं, बेड पे बैठ के बना रहे हैं। और अब इसमें इधर भरेगी और फिर उधर भरेगी और अब कर देगी इसको बंद और अब भींच देगी टाइट से। और अब ये जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा देगी। देखिए और अब दे देगी मुझे निकाल के, मैं वहाँ पर रख दूँगी। देखिए कितनी अच्छी बनी है। देखिए मतलब कोशिश करते तो सब काम हो जाता है। देखिए बच्चे भी कर लेते हैं, इतना कोई हार्ड काम नहीं है। तो कब बना लेते हैं, उसके बाद बनना दिखाते हैं आपको। और जी देखिए अब मैं आ गई थी किचन में। लगभग रात के 11 बज चुके थे। सभी काम किए थे, फिर उसके बाद ही मैं गुंजिया बनाने बैठी थी। जैसे कि आपने देखा बेटी ने भर दी थी और मैंने बेल दी थी। आटा वगैरह मैंने सभी पहले तैयार कर लिए थे, फिर खाना वगैरह भी बनाना होता है। तो देखिए अब 11 बज रहे थे लगभग रात के। तो अभी आए भी नहीं थे हमारे घर पर। तो मतलब मेरा मोस्टली 12 बजे तक तो जगना होता ही है, तो इसलिए मैं लगी हुई थी। तो देखिए मैंने अच्छे से ऑयल गर्म किया और देखिए मेरी ये गुंजिया करारी कर बिल्कुल मतलब क्रिस्पी गुंजिया बनाई है मैंने। तो देखिए मेरी गुंजिया लगभग बनकर तैयार ही हो गई है। अब थोड़ी बनाई है, ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा टाइम तो लगने वाला नहीं था। तो देखिए आप देख सकते हो, मतलब पहले मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था, क्योंकि फिर एक साथ डालते हैं तो ठंडा सा हो जाता है। तो शुरू में जब हम डालेंगे तो हमें मतलब अपना ऑयल अच्छे से हॉट ही रखना है। तो उसके बाद ही हमको फिर थोड़ी देर बाद हमको स्लो कर देना है। तो इतनी अच्छी क्रिस्पी सी गुंजिया हमारी बनकर हो जाएंगी तैयार। तो आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर कमेंट करें। बाय।